को जोड़ते हैं। हमारे साथ प्रशांत कुमार जी हैं मुंबई से। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। मेरे पास कैनरा बैंक के 1000 शेयर है एट द रेट ऑफ 117 जो मैंने मई 2024 में खरीदी की थी। ओके, 170। मेरा लंबी अवधि का नजरिया है। ठीक है, लंबी अवधि का नजरिया, लंबी अवधि का नजरिया है, इसलिए गौरांग सर मुझे आपके पास ही आना पड़ेगा। लेकिन कैनरा बैंक में पिछले कुछ वक्त से हम दबाव देख रहे हैं, इनकी बाइंग जो है वो 117 रुपए की है। हालांकि पेशेंस है, धैर्य रखना चाहते हैं। हमने पीएसयू बैंकों में पिछले दिनों उतार चढ़ाव में भी एक अच्छा संकेत देखा था। यहाँ से सर कैसा लग रहा है आपको, और खासतौर पर कैनरा बैंक में लंबी अवधि के हिसाब से आपकी क्या राय होगी? प्रशांत भाई, प्रशांत जी को ये कहना चाहूंगा कि पहले तो शेयर बाजार में लंबी अवधि का नजरिया रखेंगे तो बहुत ही सकारात्मक बात होगी, और उसके साथ साथ धैर्य और जोखिम झेलने की क्षमता ये भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो भी घटनाक्रम होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक, उसी तरीके की प्रतिक्रिया पूरे विश्व भर के शेयर बाजार देते हैं और हमारे भारतीय बाजार भी देते हैं। जहां तक इनका निवेश का सवाल है, कैनरा बैंक में तो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से बने रहने की राय है। और एक सकारात्मक बात ये मैं देख रहा हूं प्रशांत भाई, कि पूरा वित्तीय क्षेत्र जो है वो हमें काफी पसंद आता है। और हमारे देश में, हमारे ख्याल से हम पहले देश है जहां पर हमने इस प्रकार की विकास दर देखी है, इस प्रकार से 3 ब्याज दरों में कटौती देखी, और इस बारी तो सीआरआर में कटौती देखी। और हमारा ये भी मानना है, और हमारी ये भी विचारधारा है कि वित्तीय क्षेत्र आने वाले समय में अच्छा कामकाज करेगा। ब्याज दरें नीचे जा रही, ऋण की मांग बढ़ रही है, जिससे नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो अच्छा आएगा। लगातार पिछले कई तिमाहियों से ग्रॉस नेट एनपीए नीचे आ रहे हैं, जिससे प्रोविजनिंग में सकारात्मक असर पड़ रहा है, बैलेंस शीट और मजबूत बन रही है। तो नजरिया लंबी अवधि का है, बने रहे। अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है, और गिरावट में अगर फिर से कैनरा बैंक का शेयर 100 रुपए उससे नीचे आता है, तो थोड़ा बहुत और जोड़ सकते हैं, ताकि उनका जो निवेश का स्तर है वो नीचे आ जाए। चलिए, कैनरा बैंक पर ये रणनीति। महेश रावत साहब का सवाल हम यूट्यूब के जरिए लेंगे। इरकॉन में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। और अजीत, मुझे नज़रिया नहीं पता है, इसीलिए हम थोड़ा सा पोजिशनल या शॉर्ट टर्म राय ही लेंगे आपसे। 295 अजीत इनकी खरीदारी है इरकॉन में। देखिए कविता, यहाँ पे हम सबको बताया कि जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई थी रेलवे स्टॉक्स में, उसके बाद एक करेक्टिव फेस उसका हाल फिलहाल में एंड हुआ है। एंड इन द सेंस कि एक डिसाइसिव रिकवरी फॉलोड बाय रीबाउंड, अब एक बेस फॉर्मेशन का फेज हमें देखने को मिल रहा है। मेजॉरिटी जितने भी आपके स्टॉक्स रेलवे रिलेटेड काउंटर्स हैं, इरकॉन में भी सेम उस तरीके के ट्रेंड अनफोल्ड हुए हैं। और अब मुझे लगता है करीब 230 से लेकर 40 का जोन, ये एक क्रिटिकल हर्डल होगा। इनकी बाइंग काफी ऊपर की है, मींस इन्होंने हाइस के पास खरीदे थे, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन्होंने करीब करीब लास्ट ईयर 2024 में इसी टाइम पे इन्होंने ये बाइंग की थी। तो इतने लंबे टाइम तक उन्होंने होल्ड किया है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी बने रहना चाहिए। और 230 के ऊपर करीब 280 के पास आता है, तो वहां पे डेफिनेटली इनको एक बार दोबारा से पोजीशन को अपना रिव्यू करना चाहिए। इन द इंटरिम 180 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, कि उसके नीचे अगर इस बार गया तो फिर एक लंबे कंसोलिडेशन के लिए स्टॉक सेट हो जाएगा।